जी नमस्कार, मैं AK शर्मा आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारत की 11 महारत्न कंपनियाँ। चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हमारी पहली है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बाद में इसे 1991 में एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया। यह डिजाइन साथ ही इंजीनियरिंग, निर्माण के काम में लगा हुआ है। कंपनी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के परीक्षण, कमीशन और सर्विसिंग में भी यह शामिल है। यह भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र में आरडी में निवेश करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने 20,000 मेगावाट प्रति वर्ष देने की क्षमता स्थापित की है। बिजली उत्पादक उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली उपकरणों द्वारा। हमारी दूसरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। इसकी स्थापना 1891 में अंग्रेजों द्वारा असम और बर्मा क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए की गई थी। 1976 में विदेशी तेल कंपनियों ISSO 1974, बर्मा सेल 1976 और कैलटेक्स 1977 के राष्ट्रीयकरण पर अधिनियम के तहत कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 अगस्त 1977 को इसका नाम बदलकर पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। 2017 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खुदरा विक्रेता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाउन स्ट्रीम तेल निगम भी है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करता है। यह भारत पेट्रोलियम निम्नलिखित रिफाइनरी संचालित करता है, जैसे मुंबई रिफाइनरी, कोच्चि रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसकी कुछ सहायक कंपनियां भी हैं: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL, पेट्रोनेट LNG, भारत अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। अगली है कोल इंडिया लिमिटेड CIL। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। कोल इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 में भारत को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया था। वैश्विक स्तर पर यह सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की कुछ सहायक कंपनियां भी हैं, जैसे वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड WCL, सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड CCL, महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड MCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL, सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड CCL, नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड NCL, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान CMPDI। अगली गेल इंडिया लिमिटेड। गेल को 1984 में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। शुरुआत में इसे हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, रखरखाव और संचालन का काम सौंपा गया था। इसका मिशन स्वच्छ ऊर्जा और उससे आगे के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह लगभग 14,488 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नेटवर्क का मालिक है और इसका संचालन भी करता है। यह गेल की पहुंच को और बढ़ाने के लिए कई पाइपलाइन परियोजनाओं के निष्पादन पर भी काम कर रहा है। गैस व्यापार के क्षेत्र में गैस ट्रांसमिशन परियोजनाओं में इसकी लगभग 70% बाजार हिस्सेदारी है। देश में इसकी लगभग 50% हिस्सेदारी है। अब गेल सौर
पवन और जैव ईंधन जैसे नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। अगले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। HPCL की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत सरकार ने 2017 में इसका अधिग्रहण किया था। इसे 2019 में भारत रत्न का दर्जा दिया गया था। यह भारत में 2 प्रमुख रिफाइनरियों का संचालन करती है, एक मुंबई में और दूसरी विशाखापत्तनम में। इसे फोर्ब्स ग्लोबल 2013 की सूची में 12-17 की स्थिति में दिखाया गया था। इसका मुख्य फोकस भारत में पेट्रोलियम परियोजनाओं की खोज और विकास करके तटवर्ती और अपतटीय दोनों परियोजनाओं के हाइड्रोकार्बन संचय के मूल्यांकन और विकास पर है। अगली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। यह निगम भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी है। इस निगम ने वैकल्पिक ऊर्जा और डाउनस्ट्रीम संचालन के वैश्वीकरण में कदम रखा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ सहायक देश इस प्रकार हैं, जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, UAE, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर। IOCL के व्यावसायिक हित हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला के साथ मेल खाते हैं। इस श्रृंखला में शामिल हैं पाइपलाइन, परिवहन, रिफाइनरी, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन। अगली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, जिसे 1975 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय और कुशल बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना के बाद से इसने खुद को बिजली उत्पादक व्यवसाय में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। कंपनी न केवल जीवाश्म ईंधन से बल्कि पनबिजली जैसे ऊर्जा के अन्य नवीनीकरण स्रोतों से भी बिजली का उत्पादन करती है। इसने भारत के INDC के लक्ष्य को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35 कार्बन पदचिह्न प्राप्त करने के लक्ष्य को तेज कर दिया है, जैसा कि UNFCCC में उल्लेखित है। कंपनी ने बिजली और बिजली पेशेवरों के व्यापार, ग्रामीण विद्युतीकरण और कोयला खनन के क्षेत्र में अपने डोमेन का विस्तार किया है। कंपनी को मई 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में यह स्वतंत्र बिजली उत्पादन के मामले में शीर्ष 250 वैश्विक बिजली कंपनियों में दूसरे स्थान पर है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में 1955 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तहत एक तेल और गैस प्रभाव के रूप में की गई थी। बाद में इसे तेल और प्राकृतिक गैसों निदेशालयों में बदल दिया गया। निदेशालय को बाद में एक आयोग में बदल दिया गया और अगस्त 1956 में इसका नाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रखा गया। 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम में बदल दिया गया था और बाद में 1997 में इसे केंद्र सरकार द्वारा 9 रत्नों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद इसे वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादों में लगभग 71% का योगदान देती है। अगली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड की स्थापना 1989
में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में की गई थी। बाद में 1992 में इसका नाम बदलकर पावर ग्रिड कर दिया गया। भारत में यह सबसे बड़ी विद्युत पारेषण उपयोगिताओं में से एक है। इसे केंद्र सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। सेल की उत्पत्ति का पता हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL से लगाया जा सकता है, जिसे जनवरी 1954 में स्थापित किया गया था। यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत में यह सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। यह भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम, दुर्गापुर और भद्रावती में 3 विशेष इस्पात संयंत्रों का मालिक है और उनका संचालन भी करता है। इसने अपने भिलाई और बोकारो संयंत्रों के लिए 1993, 2006 और 2007 में सर्वश्रेष्ठ राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार जीता है। अगली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFCL। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसे अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। वित्त वर्ष 2017 से 18 के लिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह 8वीं सबसे अधिक लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके 3 विंग हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक कार्यात्मक निदेशक करता है, अर्थात वाणिज्यिक प्रभाव, परियोजना प्रभाग और वित्त और वित्तीय संचालन प्रभाग। नवंबर 2017 में इसने US $400 मिलियन के लिए अपना मुख्य ग्रीन बॉन्ड जारी किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।